पिछले क्लास में आप लोग का जो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये ना। उसमें आप लोगों को एक्सरसाइज से बनाने के लिए दिया गया था। हाँ, क्या जांचने के लिए दिया गया था कि किसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, किसका ग्राफ समपाती होगा और किसका ग्राफ समांतर होगा। तो इसमें से कितने बच्चे बना करके लाए? हाथ खड़ा कीजिए तो कौन कौन बना करके लाए हैं? सब बना करके लाए हैं। लाइए, कौन कौन क्वेश्चन ने बनाया है? इसमें क्या है? कौन सा तुमको कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? 3 का 1 नंबर देखिए, बेशरम सबको। 3 का 1 में क्या है? अरे 3x + 2y बराबर कितना है? 5। और दूसरा समीकरण क्या है? 2x - 3y बराबर कितना? 7। समझो इधर, यही है ना। ये आपका पहला समीकरण, ये क्या आपका? अरे इससे निकालो ना, क्या 3x + 2y, इधर प्लस में थे, इधर बराबर, इससे लेंगे तो क्या लिखेंगे? 2x - 3y प्लस में इधर। अब सब टर्म आ गया, क्योंकि हमारा जो होता है वो क्या होता है? a1x + b1y + c1 = यानी उधर क्या होना चाहिए? 0 होना। तो 0 कर दिए, सारे टर्म को क्या कर दिए हम? लेफ्ट साइड में ले आए, और राइट साइड में क्या कर दिए हम? 0 कर दिए। ठीक है। अब आपके पास 3 कंडीशन है। एक है क्या? प्रतिच्छेदी के लिए। प्रतिच्छेदी के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। दूसरा कंडीशन क्या है? समांतर के लिए क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। और तीसरा किसके लिए? समपाती के लिए क्या? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या? c1/। यही कल क्लास आप लोग का बस यही पढ़ना था, यही केवल आपको पढ़े थे आप लोग, कल यही पढ़े थे ना। इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। अब मान के चलिए, ये आपका पहला समीकरण है, ये क्या है? दूसरा समीकरण। तो a1 जो है वो आप लोग पता है कि a1 किसका गुणांक होता है? a1 देखे ना, कहाँ किसका गुणांक है? a1 x का। दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 इसी रूप में दिया रहता है ना। तो अब देखिए ना कि यहां से देख रहा है ना कि x के साथ a1 है, तो यहां पर पहला समीकरण में x के साथ क्या है? 3। तो a1 बराबर कितना हो गया? 3। फिर दूसरा समीकरण से x के साथ क्या है आपका? ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो दूसरा से समीकरण से a2 आपका कितना आ गया? a2। दूसरा ये है ना, x के साथ क्या है? 2। फिर y के साथ क्या है आपका? b1। तो यहां y के साथ देखिए क्या है? यानी b1 के जगह पर कितना है आपका? 2। दूसरा से समीकरण से देखिए b2 बराबर कितना? b2। तो दूसरा समीकरण से y के साथ क्या है? -3। हाँ, फिर है आपका क्या? c1। तो c1 देखिए, c1 के जगह पे यहाँ कितना? -5। और c2 के जगह पे कितना? -7। अब आप लोगों को क्या बोले थे कि आप लोग ऐसे कीजिएगा क्या? a1 बटा कितना? a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करना है। तो a1 का मान देखिए कितना है आपको? 3 बटा कितना? 2 बराबर 2 बटा -3 बराबर -5 बटा कितना? -7। कोई कट नहीं रहा है क्या? ये बराबर आ रहा है। ये 3/2 है तो ये भी 3/2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही तक नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन पकड़ाया? ये वाला, ये वाला, ये वाला। पहले में कट हो गया ना, पहले में कट हो गया ना। तो पहला में देखिए किसमें कट है? यही ना। यानी ये वाला कंडीशन पकड़ाया, यानी ये किसका? प्रतिच्छेदी का। या प्रतिच्छेदी को आप लोगों को कल बताए थे कि प्रतिच्छेदी को क्या क्या चीज, इसको संगत भी बोला जाता है, और संगत इसको भी बोला जाता है। हाँ, इसको क्या कहा जाता है? असंगत कहा जाता है। और इसको उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? संगत के अलावा केवल एक हल, उभयनिष्ठ हल, है ना। उसके बाद क्या? आश्रित की विरोधी, अविरोधी। ये अविरोधी, ये क्या है? अविरोधी। और ये क्या है? विरोधी।
और ये क्या है आपका आश्रित। हाँ, यानी ढेर सारा 4-5 नाम से जाना जाता, उसी में से कोई ना कोई एक को आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। और इसमें कहीं दिक्कत? चलिए, और कौन सा आप बोले? 3 का तीसरा, समझिएगा 3 का तीसरा। आपके पास क्या है 3/2। 3 का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर। 3/2x प्लस 5/3y बराबर कितना? 7। इसको ले आए सबको पहले। 3/2x प्लस 5/3y, इधर प्लस में इधर माइनस में, बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण आपको क्या दे रखा है? 9x माइनस 10y बराबर कितना? 14। 9x माइनस 10y, इधर प्लस है तो इधर माइनस 14 इक्वल टू 0। समीकरण मेरा फर्स्ट, समीकरण मेरा क्या? सेकेंड। अब आपको इसमें से क्या छांटना है? केवल A1, A2, B1, B2, C1 यही ना छांटना है। तो A1 तो x के साथ ये जो है ये क्या है आपका? A1 यानी पहला। 1 का मतलब क्या? पहला समीकरण। कल ही बताए थे कि आप लोग से यदि ये कोई पूछे कि 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब एक ही चीज है कि हम इस पहला समीकरण से ले रहे हैं। A1 मतलब क्या है? किसका गुणांक? x का। तो x के साथ यहाँ पर क्या है? 3/2। फिर चलिए B1 कितना? y के साथ कितना है? 5/3। और C1 कितना है मेरा? -7। क्लियर हो गया? फिर देखिए, चलिए दूसरा समीकरण से A2 के साथ कितना है? 9। x के साथ 9 है ना। फिर B2 कितना? -10। और C2 कितना? माइनस कितना? -14। पहले तो इतना छांटना हमें आना चाहिए। अब आपको कुछ तो करना नहीं है। करना क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या? C1/C2। चलिए A1 का मान देखिए कितना है? 3/2। अब बट्टा में कितना? 9 बराबर 5/3। अब बट्टा में कितना? -10 बराबर -7 बटा कितना? -14। चलिए अब देखिए, ये 2 और ये क्या है? 9, दोनों हर ही है। दोनों क्या है? तो ये दोनों हर आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी 2 गुना 9 बराबर 5 बटा कितना? 3 गुना -10 बराबर माइनस है माइनस, 7 1 7, 7 दूनी 1 बटा कितना? 2। चलिए कट रहा कुछ? 3 1 3, 3 तिया 5 1 5, 5 दूनी। चलिए अब तो नहीं कट रहा है। तो 1/3 दूनी कितना? 6 बराबर यहाँ क्या आएगा? -1 बटा, क्योंकि माइनस यहाँ पर है तो माइनस ऊपर में लिख देंगे। और 3 दूनी 6 बराबर 1/2। क्या ये बराबर है? 1/6 ये प्लस में, 1/6 क्या है? माइनस में। ये बराबर नहीं हुआ बच्चों। हाँ, क्योंकि चिन्ह को भी आपको लेना है, तो बराबर नहीं हुआ। पहले कंडीशन पकड़ा गया, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। यदि संगत पूछ रहा होगा तो संगत लिख दीजिए, या जो आपको उसमें से मिलता हो वो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? है कहीं? ले तो और कोई क्वेश्चन इसमें जो आप लोग से नहीं बना हो? सारा बन गया? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या है बच्चों कि आपको सबसे पहले अब ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। इसके बाद क्या बनाना सीखना पड़ेगा? ग्राफ। जब ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ बनाने का सीख लीजिएगा, उसके बाद अभी तो हम लोग ग्राफ का क्या किए हैं? चेक किए कि किस प्रकार का मेरा क्या होगा? ग्राफ बनेगा, यही ना। अभी जो कल आप लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हमारे पास जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो जोड़ा दिया गया है, 2 समीकरण, हम उससे किस प्रकार का हमको क्या होगा? ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये चेक कर लिए। तो अब हमको क्या होना चाहिए? ग्राफ बनाना भी आना चाहिए। तो आप लोग को बताए ना 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको क्या होगा? सीधा ग्राफ आपको क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, कै चर वाला? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो यहां पर एक चर में भी आपको कह सकता है ग्राफ बनाने के लिए, ऐसे पूछेगा आपको नहीं। लेकिन आप लोग को क्लास 9th में पढ़ा दिए हैं कि एक चर में जो ग्राफ होता है ना, यदि x का मान दिया है तो वह किसके समांतर होगा? y अक्ष के समांतर। और जब y का मान दिया रहेगा तो वो किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर।
तो ग्राफ बनाने के लिए चलिए अब आज जो है ना आप लोग सीखिए क्या, ग्राफ बनाना, जो कि काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझिए। 5 नंबर सीधा लिख लीजिए, 5 नंबर उठा लीजिए। तो 5 नंबर उठाना है ना, उठाना है ना, तो 5 नंबर उठाइए। चलिए आज 5 नंबर आप लोग उठाते हैं, कैसे समझेगा। कहता है एक चर वाले रैखिक बहुपद का ग्राफ, एक चर वाला क्या है, एक चर वाला, समझेगा। क्या कहता है कि जब x का मान दिया होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा, y अक्ष के, और जब y अक्ष का मान दिया रहेगा तो क्या उसका ग्राफ बनेगा, x अक्ष के समांतर। इसका कहने का मतलब समझिएगा बच्चों, कि कहने का मतलब आप लोग यदि क्लास 9th में पढ़े हैं, जो भी बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो आप लोग नहीं पढ़ के मेरे पास नहीं पढ़े हैं, तो समझिएगा उनके लिए ये x अक्ष और y क्या होता है, y अक्ष होता है। इसको कहते हैं क्या, x अक्ष, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है बच्चों, y अक्ष कहा जाता है। हाँ, x अक्ष का मतलब क्या, कि जो समतल के समांतर हो, जो क्या हो, समतल के समांतर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, x अक्ष कहते हैं। और जो समतल के लंबवत हो, लंबवत मतलब क्या, खड़ा, खड़ा का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। ये पूरा खड़ा है। जैसे आप अभी आपका जो डेस्क है, डेस्क में जो लकड़ी लगा हुआ वो क्या है, पूरा प्लेन है, तो वो हो गया समांतर, यानी x अक्ष का काम कर गया। लेकिन जो उसमें डंटा लगा हुआ है, हाँ लगा है ना डंटा, जिस पर खड़ा है डेस्क, वो हो गया क्या, लंबवत। यानी क्या, आप जब बिछावन पर जब सो जाते हैं तो आप किसका काम करते हैं, x अक्ष का। जब आप खड़ा हो गए, जैसे भी हम खड़ा हैं, तो किसका काम कर रहे हैं, y अक्ष का। किसका काम कर रहे हैं, y अक्ष का। समझ रहा है कि जब हम बिछावन पर यदि सो जाएं तो किसका काम करेंगे, x अक्ष का। और जब हम खड़ा हो गए हैं तो हम किसका काम करेंगे, y अक्ष का। और जहां पर जिस बिंदु पर ये कटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब क्या है, ये जो आपका कट रहा है ये आपका क्या है, मूल बिंदु है। हाँ, और मूल बिंदु का क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। ये आप लोग चैप्टर, आप लोग जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़िएगा तो वहां पर इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। तो यहां पर x अक्ष और y अक्ष, जैसे मान के चलिए, अब क्या होता है कि इधर की ओर जो दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। ये ऊपर भी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और इधर भी क्या होता है, आपका क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक धनात्मक यहाँ कहने का मतलब क्या, हाँ यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब कुछ नहीं है बच्चों, कि यहां पर जो आप जो बनाइएगा ना, क्या कि जैसे आपके पास इस तरह से दिया रहेगा, तो आपको x अक्ष ऐसे दिखाना है, x अक्ष लिखना है, x और अक्ष के बीच में डैश होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर क्या, y और अक्ष, इधर क्या है x डैश, और यहां पर क्या है y डैश। यानी यहाँ जो मूल बिंदु का मतलब क्या, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर क्या 6, 7, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, इधर क्या -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। आप लोग को क्या बोले, इधर भी धनात्मक, ऊपर भी, बायां भी ऋणात्मक और नीचे भी। अब जैसे एक चर वाला बोल दिया, क्या बोला कि जब x का मान दिया, जैसे मैं आपके बोला क्या कि x बराबर 3 का ग्राफ बनाइए, तो हमें x कहां देखना है, x का मान दे रखा है, तो हमको कहां देखना कर पड़ेगा, किस x पर, x अक्ष पर। x का मान दिया रहेगा तो x अक्ष पर न देखेंगे, और y का मान दिया रहेगा तो क्या देखेंगे, y अक्ष पर। तो x अक्ष पर यदि 3 है तो 3 कहां, यही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सरल रेखा क्या करेंगे, खींचेंगे। तो इस प्रकार से जो सरल रेखा खींचे, ये किसका ग्राफ बना, x बार कितना, 3 का। जब सरल रेखा x बराबर 3 का खींचे हैं, तो ये किसके समांतर है, देखिए ना, आमने समांतर का मतलब क्या, आमने, तो किसके आमने सामने है, y अक्ष ना। तो यही ना, इसलिए बोले कि जब x का मान दिया रहेगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, y अक्ष के
समांतर। और जब y का मान दिया रहा था, मान के चले y बराबर आपको दे रहा था क्या, -2, तो -2 कहां पर है, y पर, ये y पर है ना, ये इसी पर देखना है ना, तो इधर तो प्लस है, इधर है ना माइनस होगा, तो कहां पर है, यही है ना, ये ऐसे ही खींचेंगे ना, तो ये किसके समांतर हो, किसके सामने है, x अक्ष के, तो ये क्या हो गया, y बराबर किसका, -2 का ग्राफ। तो एक चर वाला तो कोई भारी नहीं है, कोई भी भारी नहीं है, पढ़ने पर क्या भारी रहेगा, पढ़ने पर कुछ भारी लगता है, सब आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो भारी है, नहीं समझेंगे तो सब कुछ भारी है, और जब पढ़ेंगे तो सब आसान है। तो समझिए, तो ये आप समझ गए। अब मेन जो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये कि चलिए कि x बराबर 3 है, किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर, ऑप्शन में दिया रहेगा, या y का मान दिया रहेगा तो कहेगा क्या, किसके समांतर, इसका क्या ग्राफ बनेगा, तो x अक्ष के समांतर बनेगा। क्लियर है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे है जो आपका जो मेन जो है वो है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या ग्राफ। अभी हम लोग केवल ग्राफ जांचना हम लोग सीखे कि ये जब समीकरण दिया रहेगा तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। अभी आपके पास समीकरण दिया था ना कि a1x प्लस क्या b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या 0, a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 इक्वल टू क्या 0। इन दोनों से तीन प्रकार का आपको ग्राफ बनता था ना। एक प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या कि एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा किसी एक ही बिंदु पर, किसी एक ही बिंदु पर, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, केवल एक हल भी कहा जाता था या उभयनिष्ठ भी कहा जाता था। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि दोनों जो है ना किसी एक बिंदु पर क्या कर रहा है, आपस में मिल रहा। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, मिलना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, मिलना। दूसरा था क्या आपका समांतर। समांतर का मतलब क्या, आमने यानी कहीं पर नहीं मिलेगा, ये दोनों ग्राफ आपस में कहीं पर नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या था आपका, संपाती था। संपाती का मतलब क्या कि दोनों ग्राफ जो है ना वो एक ही सरल रेखा पर बनेगा। ये तो जांच था ना, लेकिन हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि हमको यही दो समीकरण दिया रहेगा। इस बार भी देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देखिए सीधा आप लोग को क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में दिया गया है। सीधा देखिए 5 नंबर में, आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो कहिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। बच्चों झूठ नहीं बोलते हैं, समझिए सीधा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 13 = 0 तथा 3x - 2y + 12 = 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। आलेख खींचेंगे ना, आलेख बनाएंगे ना, यानी इसका कहता क्या, ग्राफ बनाने। सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या करना, उठाना है ना, तो उठाना है। तो चलिए सीखिए तो कैसे हम आखिरकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो हमको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल का मतलब क्या कि ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास इसमें क्या है कि दो चर जब समीकरण दिया रहेगा तो दो चर मतलब समीकरण जो रैखिक समीकरण है तो आपको उसमें दो चर दिया हुआ है, एगो x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, u दिया रहेगा, v दिया रहेगा, कुछ भी दे रहेगा, लेकिन दो चर राशि तो क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। अब उसमें से क्या करना है, एक चर राशि का अपने मन से स्वतंत्र होकर के, अपने मन से स्वतंत्र होकर आपको जो लेना है वो मान ले करके उस समीकरण में रखिएगा। तो देखिएगा कि जब उस समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर राशि का अचर मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से कम 3 बार करना है। तो दो समीकरण दिया तो 3 बार इसमें, 3 बार, यानी टोटल कितना बार करना पड़ेगा, 6 बार। 3 बार अपना मन से लीजिएगा, अपने मन से। किसी यदि x का मान ले रहे हैं, यदि समीकरण हमारे पास जैसे x और y में दिया है, x और y में दिया, यदि हम x का मान अपना इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, हाँ, तो y का मान उसके अनुसार निकलेगा। कैसे निकलेगा तभी बता देंगे। यही क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में इस बार पूछा है ना, वही क्वेश्चन को आपको क्या करेंगे, सोल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें करना कि एक चर राशि का मान अपना स्वतंत्र लीजिए,
दूसरे चर राशि का अचर मान ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, ज्ञात होगा। कम से कम 3 बार लेना है। कम से कम कितना बार, 3 बार। यहां से एक आलेख का क्या होगा, निर्माण होगा, और फिर उस आलेख की सहायता से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, हम लोग बिंदु का निर्माण करेंगे, और फिर उन सभी बिंदु को आपस में क्या करेंगे, मिला करके, मिला जब देंगे तो वह क्या बन जाएगा, एक सरल रेखा बनेगा। यदि सरल रेखा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गलत बना रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आपको इसमें जो हम जो प्रोसेस करेंगे उसको हम लोग क्या किए हैं, शब्द में थोड़ा सा लिख दिए कि क्या क्या करना है, उसी को आप लोग क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा, समझिएगा। पहला कहता है कि प्रश्न के अनुसार दिए गए समीकरण में से किसी एक चर राशि का अचर मान अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। कहता है कि आपके पास प्रश्न में दिया है ना, जैसे ये क्वेश्चन दिया है ना, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया रहेगा तभी ना आप बनाइएगा आलेख। ये जो क्वेश्चन दिया है तो इसमें 2 चर राशि है, एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। तो किसी एक चर राशि, कहता क्या है, किसी एक चर राशि, ये जरूरी नहीं है कि एक्स का ही लेना है, अब वाई का क्यों नहीं लेना है, आप वाई का भी ले सकते हैं। इसलिए बोले कि किसी एक चर राशि का अचर मान अपने इच्छा अनुसार लीजिएगा, तो दूसरे, कहता कि जिसे उस समीकरण में रखकर दूसरे चर राशि का अचर मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे तो अभी सिखाएंगे। कहते यह प्रक्रिया कम से कम कितना बार करना है बच्चों, 3 बार करना है। कहता कि 3 बार जब कीजिएगा तो इस प्रकार क्या होगा, एक आलेख का निर्माण होगा। आलेख इस प्रकार बनेगा, इसी को कहते हैं आलेख, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टेबल, एक्स और वाई, क्योंकि आपके पास 2 ही चर राशि है ना, एक एक्स है, दूसरा, तो कम से कम 3 बार लीजिएगा। तो 3 को खाना बना दीजिए। यदि यहाँ 2 लिए होंगे तो यहाँ 6 निकलेगा, वो तो समीकरण पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार -1 लिए 5 निकला, 2 लिए -2 लिए 4 निकला, तो ये तो आपको निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी आप लोग उसको सीखिएगा। फिर मान के चलिए ये आलेख आपने क्या किया, बना लिया। जब आलेख आपके पास आ गया तो अब क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर वाई अक्ष और एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। कल आप लोग ग्राफ पेपर लेकर के आइएगा ना। फिर कहता है कि आलेख में उपस्थित मान को, यानी इस आलेख में जो उपस्थित ये जो मान है उसको देखते हुए वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, बिंदुओं का निर्माण करेंगे। कहता है कि ये जो आपके आलेख में जो संख्या आया हुआ है उसको देखकर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, बिंदुओं का निर्माण करेंगे। और जब बिंदु का निर्माण हो जाएगा तब कहता कि अब सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, जिससे एक प्रकार का क्या, सरल रेखा का निर्माण होगा, जो उस रैखिक समीकरण का क्या कहलाएगा, ग्राफ कहलाएगा। जैसे अभी आपके पास फॉर एग्जांपल, चलिए अब आपके पास क्या है बच्चों, जैसे आपके पास इस बार के बिहार बोर्ड में जो एग्जाम क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या दिया, आपके पास जो समीकरण दिया है, क्या दिया है, 2x - 3y प्लस कितना 13 बराबर क्या 0, समीकरण 1। और दूसरा दिया समीकरण क्या 3x - 2y प्लस 12 = क्या 0, समीकरण। तो सबसे पहला काम करना है बच्चों कि जांच करना है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब उतना जरूरत नहीं है a1 a2 लिखने की, अब हम पढ़ लिए हैं ना, तो सीधे लिखना है a1 बटा कितना a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर क्या c1 बटा, हाँ a1 मतलब पहला समीकरण से, मतलब क्या यहां से 2/3 बराबर -3 बटा -2 बराबर 13 बटा कितना। अब a1 a2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतना पढ़ चुका है, हाँ, कि बार बार हम a1 a2 लिखे फिर बाद में हम उसको वैल्यू को वहां पर रखें। अब देख रहे हैं कि 2/3 बराबर 3/2 बराबर कितना 13/12, कोई बराबर नहीं है बराबर, ये 2/3 है, ये 3 अंतर है ना। तो जब बराबर नहीं हुआ कर दीजिए, यानी क्या कि पहला कंडीशन पकड़ा है, यानी क्या इसका ग्राफ क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, ये एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, जांचेंगे काटेगा तो काटेगा, बन गया इतना, तो हमारा क्या हो गया, चेक हो गया। अब जब चेक हो गया बच्चों, तब हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। क्या समीकरण, किससे,
एक से। समीकरण एक क्या है आपके पास, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर क्या, 0। अब आपको हम क्या बोले कि दो चर राशि है इसमें, एक x है दूसरा क्या है, आपको जिसका मन लेना है आप अपने इच्छा अनुसार ले लीजिए, लेकिन अधिकांश क्या रहता है बच्चों, क्या मानता है, x का मान मानता है सहूलियत के लिए। चलिए जैसे मान के चलिए मेरा मन हुआ क्या कि x बराबर 0 लेने का, क्या हुआ मन, ले सकते हैं, नहीं लेंगे, ले सकते हैं ना। तो जब हम x बराबर 0 लिए तो जहां x रहेगा वहां पर हमको क्या करना है, 0 को रखना है। तो ये तो 2 है तो 2 रखेंगे, x है तो इस x के जगह पर क्या लिए है, तो गुना, क्योंकि 2 और x के बीच में कैसा चिन्ह है, कोई चिन्ह मतलब क्या है, गुना का चिन्ह है। 0 माइनस क्या 3y प्लस क्या, जो जैसे है बाद बाकी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब 2 को 0 से गुणा कर देंगे, 0 माइनस कितना 3y प्लस कितना 13 बराबर क्या, 0 में से 3y घटा लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 3y, इधर प्लस 13 तो उधर ले जाएंगे बराबर को साइड, तो कितना आ जाएगा माइनस 13, y बराबर क्या लिखेंगे माइनस 13, इन दोनों माइनस 3 और y के बीच में कोई संबंध नहीं, कथी का संबंध है, गुना का, तो इधर भागा में आ जाए कितना माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना 13 बटा कितना 3, भागा दीजिए, 3 चौके 12 दशमलव 1 आया, 13 में से 12 घट गया ना, 1 आया, 1 पर दशमलव देंगे जो 0, 10 तिया यानी 3 तिया कितना 9, ना 3 तिया कितना आया 9, यानी क्या एक ही अंक तक निकालना है, ज्यादा अंक निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए एक मान ले ले, फिर बोला सर आप तो 0 लिए ना, कोई बात नहीं, x बराबर -2 लीजिए इस बार, कोई बात नहीं बच्चों, -2 ले लेंगे, जो आप बोलिएगा वो लेंगे, हाँ लेकिन संख्या को देखते हुए, ये नहीं कि बोलिएगा सर 50 ले लीजिए ना, अरे भाई 50 बड़ा बड़ा संख्या यहाँ नहीं ना दिया है, यहाँ क्या दिया आपके पास 2 3 13, छोटा ही दिया है ना, तो छोटा लेने का प्रयास कीजिए। आप ले सकते हैं, स्वतंत्र है, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको ग्राफ बनाने में भी क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि 50 तक लाइन खींचिए, अब समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वो चीज। अब x बराबर कितना है -2, तो फिर क्या करेंगे हम, जहां x है वहीं पर रखेंगे, तो जहां पर माना क्या 2 है तो 2 ही रहेगा, x के जगह पर कितना -2 माइनस 3y प्लस कितना 13 बराबर क्या 0, तो 2 दूनी लेकिन -4 माइनस कितना 3y प्लस कितना 13 बराबर क्या, अब -3y 13, ये भी संख्या है बच्चों, ये भी, तो 13 में से 4 घट गया, कितना बचेगा प्लस कितना 9 बराबर क्या, -3y बराबर कितना बच्चों, इधर 9 है प्लस में तो उधर माइनस में, y बराबर कितना -9 बट्टा माइनस माइनस कट गया 3 तिया, यानी y बराबर कितना, आपको क्या बोले कि कम से कम कितना बार लेना है, 3 बार, अभी तो 2 बार लिए हैं। अब किसी का मन हुआ क्या कि x बराबर सर एक बार 0 लिए, एक बार -2 ले लिए, 3 लेके दिखाइए, तो चलिए 3 ले लेते हैं, तो दिक्कत है, हमको रोकने वाला है कोई, मेरा मन, चलिए तो क्या फिर पुट करेंगे क्या 2 गुना 3 माइनस 3y प्लस क्या बराबर, केवल कहां परिवर्तन करना है, x के जो ले रहे हैं, x ले रहे थे x के स्थान पर, यदि y लेते तो y के स्थान पर, तो 3 दूना -3y प्लस कितना, अब तो देखिए ये भी प्लस में, ये भी -3y बराबर कितना, सॉरी -3y प्लस 13 6 19 बराबर कितना 0, -3y बराबर कितना प्लस है तो उधर -19 और y बराबर कितना -19 बटा कितना -3, माइनस माइनस 6 दशमलव कितना 3 आएगा, 3 बार मान ले लिए। अब आपको क्या बोले कि जब आप 3 बार ले लीजिएगा तो इससे क्या बनेगा बच्चों, एक आलेख का क्या होगा निर्माण होगा। तो चलिए आलेख बनाइए इस प्रकार से। अभी एक ही समीकरण को हल किए हैं, अभी किससे लिए हैं, 1 से, ये ध्यान रखिएगा,
फिर लेंगे कैसे समीकरण, चलिए x में 3 बार लिए तो 3 को खाना बना दीजिए। x बराबर कितना लिए हैं, तो x के सामने, तो जब x 0 लिए तो उस समय y का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 4 दशमलव कितना 3, ये ध्यान रखिएगा। फिर जब x बराबर कितना लिए हम, -2, तो -2 के सामने y का वैल्यू कितना आया है 3। जब x बराबर कितना लिए हैं, y का वैल्यू कितना आया, समझ में आया। आलेख कैसे बनाएंगे, जो x का मान लेंगे तो y का मान तो कुछ ना कुछ निकलेगा, तो x के सामने y में भर दीजिए उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब है आपका क्या समीकरण, किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 देखिए क्या आपके पास, 3x - 2y प्लस कितना 12 बराबर कितना 0, है ना। और 3x आपको फिर क्या बोले कि आप अपना मन से x का मान लेना है, x का लीजिए, y का मान लेना है, तो कोई आपको रोक टोक यहां पर नहीं है, सीधा बात समझिए। अब आपको मनवा कि सर पिछला में x से लिए हैं, इस बार y से बनाइए ना, ठीक है भाई y से बनाएंगे। चलिए y बराबर इस बार मनवा क्या कि सर कितना ले ले, 1 लेके दिखाइए, चलिए कोई बात नहीं 1 लेते हैं। 3x - 2 गुना y का जगह कितना 1 प्लस कितना 12 बराबर कितना 3x - 2 गुना 1 2 प्लस कितना 12 बराबर 0। 12 में से 2 घट गया बच्चों, कितना आया, यानी 3x प्लस कितना, प्लस ज्यादा है बराबर 0। 3x बराबर कितना प्लस है तो उधर माइनस, x बराबर कितना -10/3, यानी x का वैल्यू कितना -3 क्लियर है। फिर कम से कम 3 बार लेना है, 3 बार तुमको लेना ही पड़ेगा ना। चलिए फिर x बराबर, सॉरी x नहीं लिए हैं, x है ना, नहीं y ले रहे हैं। y बराबर आपको मन हुआ कि सर 2 लीजिए इस बार, या -2 ले लीजिए, तो 3x - 2, ये तो -2 ये है ना, गुना इस y की जगह कितना दे रहे हैं -2, तो -2 रखेंगे, प्लस कितना 12 बराबर क्या 3x माइनस 4 प्लस कितना बराबर 0। 3x प्लस 12 4 बराबर 0। 3x बराबर कितना 16 माइनस x बराबर कितना -16/3, x बराबर कितना 3 5 6 15 माइनस कितना 5 दशमलव, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मन हुआ कि सर चलिए इसी समीकरण में आप y लिए, x नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लिखिए इस बार x लीजिए, x बराबर क्या 5 ले लीजिए, x बराबर कुछ भी ले सकते हैं हम, आप लोगों को बार बार बोले कि कुछ भी, x बराबर 5, तो चलिए समीकरण 3 गुना कितना 5 माइनस 2y प्लस कितना 12 बराबर क्या 0, 5 दिया प्लस, सॉरी प्लस नहीं 15 माइनस 2y प्लस कितना 12 बराबर 0, 15 12 27 माइनस 2y बराबर 0, माइनस 2y बराबर कितना -27, y बराबर कितना -27/-2 -2 कट गया, 13 दूना 26, 13 दशमलव कितना। अब यहां से भी क्या बनेगा, एक आपको आलेख बनेगा, हाँ या ना, x और, अब देखिए यहां पर y का मान लिया ना कितना, तो y का जब मान लिया तो x का मान कितना आया -3.3, ठीक है। इसमें भी y का मान कितना लिया -2, तो y का मान कितना आया 5.3, ठीक है। इसमें x का मान लिया कितना 5, अच्छा यहां पर माइनस लगा लीजिए, 5 लिए तो कितना आया 13.5। इस प्रकार से 2 आलेख बन गया। अब जब तक आपका आलेख सही नहीं रहेगा तब तक आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, हाँ तो आप देखिए इसका बनाने का हमारे पास आलेख आ गया, ठीक है ना। तो अब हम इसको चलते कहां पर, ग्राफ पर, कहां पर ग्राफ पर
अब आपके पास ग्राफ यही रहेगा, इसी तरह का ग्राफ रहेगा जिसमें 3 लाइन रहेगा। एक होता है एक्स अक्ष, और सॉरी, इसमें जो 3 लाइन जो रहती है, एक होता सबसे मोटा जिस पर आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना पड़ेगा। फिर बीच में होता है मध्य लाइन। मध्य लाइन थोड़ा सा मोटा लाइन से थोड़ा सा हल्का रहेगा। और सबसे जो होता है ना, सबसे बारीक लाइन होता है जो पतला होता है, एकदम पूरा पतला। देखिए ना इसमें भी, ये आपको देखिए सबसे ये मोटा है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो लाइन है, ये वाला दिख रहा है ना, ये सबसे क्या है, मोटा। जहां जहां टिक मार रहे हैं ना, वो समझ जाइए क्या है, मोटा है। बीच में हल्का सा, बीच में हल्का सा आपको क्या मिलेगा, हल्का सा, मोटा से थोड़ा सा पतला। और सबसे आपको इसमें जो मिलेगा बच्चों, सबसे पतला वाला सब है, ये लाइन मिलेगा। ये सब जितना भी लाइन है, ये सारे क्या। तो आपको जो यहां पर क्या करना है बच्चों, कि आपको जो ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि मोटा लाइन पर, किस पर, मोटा लाइन पर, आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मतलब क्या है, जैसे ये दिए, ये मेरा क्या है, मोटा लाइन है, पूरा सही होना। इस तरह से हम खींच देंगे एक्स अक्ष और क्या आपका वाई अक्ष, और ये इधर क्या एक्स डैश, और इधर क्या आपका वाई डैश। ये तो आपको लेना ही लेना है। अब आपको क्या देखना है, आलेख देखना है। क्या देखना है, आलेख। तो आलेख देखने के लिए आप देखें कि आलेख में आपको क्या क्या दिया गया। अब क्या है कि आलेख में देख ले कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष कैसा लेना है हमको, क्या एक मोटा पर हमेशा क्या लेना है, मोटा पर। अब देखिएगा कैसे मोटा पर लेना है, हम यहीं पर बनाते हैं इसका, समझिएगा। अब आपके पास जो आलेख लिखा है ना बच्चों, वो आप पहले कॉपी में उतारिए, कॉपी में लिखिए, क्योंकि हमको बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। पहले केवल आलेख लिखना है, ये वाला उतारिए, ये 2, कोई भी एक बच्चा उतारिए ना। चलिए, इसी पर हम आप लोगों को क्या करते हैं, ग्राफ बनाना सिखाते हैं। अब आपके पास जो ग्राफ पेपर आता है, उसमें जो सबसे मोटा लाइन होता है ना बच्चों, उस पर क्या कीजिएगा आप लोग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिखाइएगा। एक्स अक्ष, दूसरा क्या वाई अक्ष। कोई दिक्कत है नहीं ना। इधर क्या बन गया एक्स डैश, इधर क्या आपका वाई डैश। क्लियर है। अब आपको एक चीज बताए हैं, ये आपका क्या है, मूल बिंदु क्या है आपका। अब इधर तो धनात्मक लेना पड़ेगा, 1 यानी ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये अपना मन से नहीं लीजिएगा ग्राफ पेपर पर, समझ गए ना। ये जो लेना है मोटा लाइन पर ही लेना है, यानी इस मोटा लाइन पर यदि हम y अक्ष खींचे हैं तो अगला उधर क्या मोटा लाइन 1 होना चाहिए। अगला मोटा लाइन क्या, वो आलेख को देख करके, ऐसा नहीं है कि एक ही ले, 10 भी ले सकते हैं, जब हमारे पास संख्या क्या दिया रहेगा। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर 1 ले लिए तो यहां 3 मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। हमेशा इस बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं, अन्यथा ग्राफ आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक ही गैप है। इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर क्या -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6।
अब आपके पास जो आलेख आया है वो दीजिए। जैसे पहला समीकरण का आलेख है, जैसे 0, तो 0 पर कितना आया है 4.3। तो 0 तो मेरा यही है ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो आलेख है आपका, ये x है और ये क्या है y है। पहला का 0 लिए तो 4 कितना 3, -2 लिए तो कितना 3, और 3 लिए तो कितना 6 ये है ना पहला समीकरण से। चलिए तो देखिए, ये आप 0 लीजिए, 0 के सामने कितना चलना है प्लस की माइनस प्लस। तो 0 के सामने क्या पर चलना है, तो 0 तो यही है, तो 0 के सामने प्लस y पर चलिए, y एक्स पर कितना 4 तो यहां पुट गया। इस 4 और 5 के बीच में कुल 10 लाइन होता है, 9 लाइन, और 10वां में तो 5 ही पुट जाता है। तो उसमें यानी क्या एक जो है वो 1.1 हुआ, क्या हुआ पॉइंट, यानी इसके बीच में ऐसे करके होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 और 10वां में ये तीसरा पॉइंट, यानी एक बिंदु यहां पर निर्माण हो गया। क्लियर है, ये बन गया। फिर x बराबर कितना है आपके पास, तो किधर है x बराबर -2, कहां पर, यहीं पर है। और उसके सामने कितना चलना है प्लस की माइनस, तो प्लस ऊपर और माइनस, तो प्लस कहां, यही ना, यही 3 इधर से आएगा, यानी एक पॉइंट मेरा ये बन गया। ठीक है, क्लियर है। फिर तीसरा क्या है आपका, x बराबर कितना 3, कहां है x बराबर 3, ये है, हमारा कितना जा रहा है, तो 3 के सामने चलेंगे कितना 6, तो यहां पहुंच गया, और उसके आगे कई बोले 3, तो मान के चलिए यहां नहीं 1 2 1 3, इसके सामने यहां पर, यानी 3 को बिंदु निर्माण हो गया ना, एक यहां पर एक यहां पर एक। अब इन तीनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से क्या करेंगे मिला देंगे। तो मिला जब देंगे तो ये बनेगा कैसा, पूरा सरल रेखा, पूरा स्ट्रेट लाइन, एकदम पूरा सीधा में, तभी आपका क्या ये सही है, अन्यथा क्या ये गलत है। तो ये बन गया, ये किसका ग्राफ बन गया, आपका पहला समीकरण क्या दिया हुआ था, समीकरण आपका पहला जो दिया था, ये जो ग्राफ बना किसका 2x - 3y + 13 बराबर 0 का। ये पॉइंट भी दिखाना है आपको, ये पॉइंट कौन सा है -2 और कितना 3, ये जो पॉइंट दिखाना, क्या दिखाना है 0 और 4 कितना 3, और ये जो पॉइंट दिखाना कितना 3, ये जो पॉइंट दिखाना है आपको, जो दिखाना है ना ये जो पॉइंट आपको दिखाना है कितना दिखाना है 3,6.3, ये तो अभी 1 का बना। अब जो दूसरा आलेख है आपका, दूसरा आलेख क्या है, दूसरा आलेख है बच्चों x और y। तो y बार इस बार 1 लिए थे, तो x का मान कितना निकला था -3.3, -2 लिए थे तो -5.3, और जब 5 लिए तो 13 कितना 5। अब ये 5 पर क्या है, अब उतना बड़ा संख्या ही नहीं लिए हैं, हम लिए हैं, तो इसलिए कहते हैं कि संख्या भी आपको जो लेना पड़ेगा तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोच समझ करके लेना पड़ेगा। तो अब मान के चलिए इस 5, अभी इस पर तो मेरे ग्राफ पर तो नहीं, यहाँ पर अभी हम ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, हम इसी 2 पॉइंट लेकर के हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे, अभी y कहाँ है 1, y कहाँ है 1, y यही है ना 1, y यही है ना, क्योंकि y को देखना है ना, y 1, तो x कितना है मेरा, तो 1 के सामने चलिए 3 दशमलव कितना माइनस में, तो 3 यहां है, इसके सामने चलिए इधर, 3 तो यहां हो गया ना, तो इसके भी पीछे 3 को लाइन होगा, तो यहां माने चलिए यहां पर आ गया ऐसे,
ये जो पॉइंट बना कितना बना, x कितना -3.3, पहले x को लिखा जाता है फिर बाद में y को, ठीक है ना। फिर ये बन गया एक पॉइंट, ये बन गया। दूसरा पॉइंट क्या है -2 का है बच्चों, ये है ना, x बराबर सॉरी y बराबर -2, y बराबर -2, यही है ना। और उसके सामने कितना चलना है -5 चलिए ये माइनस, इसके सामने चलिए 5 आ गया माइनस में, ऐसे कितना है 5.3, तो इसमें भी मान के चलिए तीसरा पॉइंट यहां पर, तो इस प्रकार से बनेगा। ये पॉइंट यहां पर बन गया, तो ये बन गया कितना आपको -5.3 और -2। अब ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। तो देखिए कट रहा है ना, कटा कि नहीं कटा है, ये सरल रेखा और ये सरल रेखा आपस में क्या जांचे भी थे, तो इसका ग्राफ कैसा बनता था प्रति, तो देखिए तो प्रतिच्छेदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, तो ये ग्राफ बन गया आपका किसका, ये ग्राफ हो गया 3x - 2y + 12 बराबर 0। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है आपको ग्राफ बनाना है।